हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में पादप हार्मोन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज की वीडियो में हम जंतु हार्मोन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि है, यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है वो बाकी सभी ग्रंथियों यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है अब आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ कि मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती हैं, यानी कि ऐसी ग्रंथियाँ जिनका कुछ पार्ट जो है वो एंजाइम्स को बनाता है और कुछ पार्ट से हार्मोन्स जो है वो स्रावित होते हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ही एक ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं? अग्न्याशय। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? अग्न्याशय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अभी हमने देखा कि जो मास्टर ग्रंथि है उसे पीयूष ग्रंथि मतलब कहलाती है, लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है। तो ये होती कहाँ है? ये मस्तिष्क के अधर तल पर उपस्थित होती है और ये मस्तिष्क के एक छोटे से भाग हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। तो याद रखना है आपको कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? यानी कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखना है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसको बनाने में आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो वो तो होता है पैराथॉर्मोन हार्मोन के द्वारा। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो वो स्रावित होता है पैराथायरॉइड ग्रंथि से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो वो स्रावित होता है पैराथायरॉइड ग्रंथि से। लेकिन उस हार्मोन का नाम बताइए जो कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो वो हार्मोन क्या है? पैराथॉर्मोन। तो याद रखिएगा कि पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिसका काम है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृक्क से जुड़ी होती है? कौन सी ग्रंथि वृक्क से जुड़ी होती है? तो इसका उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। तो नाम से ही क्लियर है, देख रहे हैं, वृक्क, अधिवृक्क मतलब ये वृक्क से लगी हुई ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन विषम परिस्थिति में शरीर को लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार करता है? तो उस हार्मोन का नाम बताना है जो हमें विषम परिस्थिति के लिए तैयार करता है। तो उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलीन हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? एड्रीनलीन हार्मोन। और बच्चों यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो एड्रीनलीन हार्मोन है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। यानी कि जब हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा होता है उस समय आप देखते हैं कि ना हमारी हर चीज़ हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ये सब जितना भी मतलब फाइट के दौरान और फ्लाइट के दौरान यानी कि भागना, तो लड़ने या भागने के लिए जो हमें तैयार करता है उस
हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन, और इसको जानते हैं किस नाम से? फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा हार्मोन जो विषम परिस्थिति में शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है, तो वो तो है एड्रीनलिन। लेकिन एड्रीनलिन हार्मोन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय के अंदर उपस्थित होती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और इन्हीं द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं। तो बच्चों, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में अग्नाशय केवल दिया है तो आप अग्नाशय को टिक करेंगे। अगर दिया है कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, तो आप इसे टिक करेंगे। या कभी कभी ये नहीं देता है और सीधा आपको बीटा कोशिकाएं दे देगा, तो आपको बीटा कोशिकाओं पर टिक करना होगा। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है, और कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मादा लिंग हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल हार्मोन किसे कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन को। किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन को। और ये अंडाशय से स्रावित होता है, यानी कि ओवरी से स्रावित होता है। ऐसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है और ये अंडाशय से स्रावित होता है। चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर हार्मोन किसे कहा जाता है या नर हार्मोन है? जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि फीमेल हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन, जो कि अंडाशय से स्रावित होता है। तो इसी तरीके से नर हार्मोन किसे कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन को। किसे कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन को। इसको हम कभी कभी एंड्रोजन भी कहते हैं। इसे एंड्रोजन भी कहा जाता है, और ये स्रावित होता है टेस्टिस से। किससे स्रावित होता है? टेस्टिस से, जिसे हिंदी में वृषण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन होता है, और जो कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से स्रावित है। इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? बर्थ हार्मोन यानी कि जब एक शिशु का जन्म होता है, उस समय एक हार्मोन जो है वो बहुत सहायक होता है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। तो शिशु जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सहायता करता है। तो इसे याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घेंघा रोग का नियमन करता है, यानी कि घेंघा रोग का नियंत्रण कौन करता है? वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो घेंघा रोग है, अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें घेंघा रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन भरपूर मात्रा में है तो घेंघा रोग हमें कभी नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसे कि घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। या इसे दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो किस हार्मोन की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग को इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज किस हार्मोन की वजह से हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से हो जाता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। जिस प्रकार से थायरॉक्सिन की कमी होने पर हमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। और आपको पता होगा कि हार्मोन जो हैं वो विशेष ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? यहाँ से अब जो हमारे तंत्रिका कोशिका है वहाँ इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी जंतु हार्मोन्स हैं उससे
के क्वेश्चंस को देखा था। अब ये यहाँ से तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो हम इसे न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक थोड़ा सा खाली स्थान होता है और उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं युग्मानुबंधन। क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।